हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल ऑनलाइन मैथ सवाल पे। बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, कक्षा नवोदय की कक्षा 6 के जिन बच्चों का एग्जाम है 18 तारीख में, उनके लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप है ना अपनी OMR को सही तरीके से कैसे भरेंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये OMR पूरी तैयारी अच्छे से करने के बाद अगर OMR नहीं भर पाए ढंग से, तो पूरी मेहनत में पानी फिर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा धैर्यपूर्वक है ना, पूरा वीडियो देखें और सावधानी पूर्वक है ना OMR भरनी है। एक दो OMR पे अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर लें, और ताकि है ना अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो जाए आपकी। चलो जो शुरू करते हैं आपका वीडियो OMR कैसे बने सही तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले ये प्रेरणादायक विचार है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी किस्मत खराब होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी कुछ सफलताएं हैं जो पिछले 2-3 महीने में, वो 2-3 सालों में हमने अर्जित करी हैं बच्चों ने। शुरू करते हैं बच्चों आज का ये वीडियो। तो इस है ना इस वीडियो के अंदर ही बच्चों हमने है ना कंटेंट को दो भागों में बांट रखा है। पहले भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रवेश पत्र कैसे निकालें। जिन बच्चों के किसी भी कारण बस प्रवेश पत्र अभी तक नहीं आए हुए हैं, तो वो अपनी साइट से किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। दूसरे में आपको MR करना सिखाएंगे। तो चलिए देखिए, ये प्रवेश पत्र कैसे निकालें। तो ये नवोदय की साइट है। आप है ना इस साइट पे जाएंगे, और साइट पे जाने के बाद है ना, ये देखिए ये लिखा होगा ना, क्लिक हियर डाउनलोड एडमिट कार्ड समर 1। तो यहाँ पर आपको करना है इसको। जैसे ही आप इसको करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के, और वो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें है ना कैप्चा में, इसको भरेंगे, इसका टोटल करके यहाँ लिखेंगे और फिर साइन इन कर देंगे। साइन इन करने पर ऐप ना आपका जो है खुलाएगा। अगर किसी भी वजह से मान लीजिए आप अपना है ना अब जैसे मान लीजिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी वजह से भूल गए हैं, अगर आपको पता नहीं है, तो आप फिर से वहीं जाना है जहां से आप एडमिट कार्ड वाली साइट पे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आके देख लीजिएगा। तो फाइंड और रजिस्ट्रेशन नंबर पे करेंगे। जैसे इसको करेंगे इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ हम अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और DOB भर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च यहाँ पर करेंगे, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से वहीं जाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डाल के है ना फिर अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हो। ठीक, इस तरीके से। ये देखिए, आप है ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, यहाँ हम अपनी जन्म तिथि भरेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ 53 लिख दिया, यहाँ साइन इन कर दिया। जैसे हम साइन इन करेंगे बच्चा, है ना, साइन इन करेंगे यहाँ पर, तो वो आपका प्रवेश पत्र खुल जाएगा। प्रवेश पत्र जब खुल के है ना इस तरीके से आएगा, ये प्रवेश पत्र आपका एडमिट कार्ड लिखा हुआ। तो यहाँ पर 18 जनवरी का पेपर है, 11:30 बजे से पेपर है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ आपका जो है एग्जाम सेंटर लिखा रहेगा, जो भी आपका रहेगा। ये टाइमिंग लिखी हुई है, 11 से है ना 1:30 बजे तक है। और 10:30 बजे आपको स्कूल पे पहुंच जाना है, यानी सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक, इतना तो काम आपको प्रेस पत्र में करना है। अब ये देखो, है ना कुछ ये आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो कि अंग्रेजी में, मैं इनको हिंदी में बता दे रहा हूँ। आपके प्रेस पत्र में लिखे हुए हैं। पहला है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउ अपीयर इन द टेस्ट विदाउट एडमिट कार्ड। यानी किसी भी परिस्थिति में कोई भी बच्चा बिना एडमिट या प्रवेश पत्र के सेंटर पर घुसा है, मतलब उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। तो चेक योर पर्टिकुलर एडमिट कार्ड केयरफुली। अगर आप है ना अपने एडमिट कार्ड में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल चेक कर लीजिए। अगर कोई भी कमी है या कोई गलत चीज भरी गई है, तो आप अपने है ना जिले के, जनपद के प्रवेश पत्र पर यहाँ एक मेल ID लिखी हुई है, उस पर आप है ना उसका फोटो भेज दीजिए, और जो भी कमी है उसको लिख के, है ना, यहाँ पर है ना आपकी एक मेल ID लिखी हुई है, वहां पर आप है ना उसको भेज सकते हैं। तीसरा देखिए, नो इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड गजेट आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक सामान या है ना उपकरण आपका है ना एग्जाम में है ना परीक्षा केंद्र में मान्य नहीं है। इसके बाद कोई भी आर्टिकल, क्या क्या ले जाना है आपको, एक तो प्रेस पत्र ले जाना है, एक नीला काला पेन ले जाना है, बस इतना से बात लिखी हुई है चौथे पॉइंट में। पांचवा है, रिपोर्ट द एग्जाम सेंटर लेटेस्ट बाय द। तो यानी 10:30 तक लास्ट आपको अपने है ना परीक्षा केंद्र पहुंच जाना है, पांचवें बिंदु में। छठा बिंदु देखेंगे, कैंडिडेट विल बी परमिटेड अपीयर ऑन फॉर द टेस्ट, है ना,
इफ द रिपोर्ट लेट, अगर आप लेट आएंगे तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। और एग्जाम आपका 2 घंटे का 11:30 बजे शुरू हो जाएगा, 11:30 से 1:30 बजे तक चलेगा। और एडिशनल टाइम जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको 40 मिनट अलग से मिला हुआ है। तो 15 मिनट आपको केवल है ना इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दी गई हैं, जो कि 11:15 से 11:30 तक है, यानी 11:15 से, और देखिए ये 11:15 से 11 साढ़े 11 तक है। इस तरीके से अब देखिए आगे कह रहा है बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट इंश्योर द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन। आपको पेपर शुरू करने से पहले ये देख लेना कि आपको जो बुकलेट मिली हुई है उसमें 80 के 80 प्रश्न है क्या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो अपना है ना जो भी सर और मैडम आपके एग्जाम रूम के अंदर हैं उनको बताइए और अपना पेपर बदलवा लीजिए। आगे 8वां पॉइंट देखिए, 8वें पॉइंट में क्या है कि केवल नीला और काला पेन है आपको यूज करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है। ईच क्वेश्चन इज फॉलो बाय द फोर अल्टरनेटिव आंसर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 संभावित उत्तर हैं, उनमें से किसी एक जो है ना सही उत्तर को आपको करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल एक ही गोला करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे 10वां देखिए भाई, द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द सेम मीडियम एग्जाम मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो आपने जिस मीडियम का एग्जाम सेंटर वो पेपर का मीडियम चूज किया उसी का पेपर देना है आपको। मीडियम आप क्वेश्चन पेपर को चेंज नहीं कर सकते। अगला 11वां पॉइंट देखेंगे, कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन, वन हैज द क्वालिफाई ईच सेक्शन सेपरेटली। आपको है ना प्रत्येक क्वेश्चन करना है। देखिए बहुत बढ़िया बात है इसमें, ये वाला जो है क्वेश्चन है ई सेक्शन 11वां पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट बी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि विद्यार्थी को पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि जैसे नवोदय कक्षा में 3 सेक्शन है तो आपको तीनों में अलग अलग पास होना है ना। ई सेक्शन सेपरेटली, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब कितने में पास होते हैं इसके लिए हम आगे डिटेल में बताएंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें हमें ना कट ऑफ है ना सीट और बाकी सारी जानकारी देंगे आपको। कैंडिडेट मस्ट बी रोल नंबर OMR सीट एज वेल एज क्वेश्चन पेपर, है ना। क्वेश्चन पेपर पे जो आप ना रोल नंबर लिखेंगे वही OMR सीट पे दोनों लिखना है। नो चेंज इन द आंसर विल बी मार्क अलाउड, यानी कि ओवर राइटिंग, कटिंग और इरेजिंग, आंसर सीट पर आपको किसी भी तरीके का उत्तर में चेंजिंग नहीं करनी है। अगला देखेंगे 15वां, कैंडिडेट हैज टू कैरी आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको लेके आना है। ठीक है, या फिर आपको अपना कोई भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट का प्रूफ लेके जाना है, यानी कि जिस जनपद में जहाँ रहते हैं उसके पते का कोई ना कोई एक प्रमाण पत्र ले जाना है, अगर आधार कार्ड नहीं मिल रहा है तब। आगे कैंडिडेट शैल नॉट हैव लीव द हॉल बिफोर 1:30, यानी आपको 1-1:30 बजे से पहले पहले आपको एग्जाम हॉल छोड़ने की परमिशन नहीं दी गई है। आगे देखिए, एंडी कैंडिडेट फाउंड इन द गिविंग रिसीविंग असिस्टेंस या अनफेयर मीन द ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप किसी भी तरीके की अनिकृत रूप से सहायता लेते हुए पाए गए तो आपको है ना परीक्षा एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कोई पर्ची वगैरह नकल वगैरह आपके पास से पाई जाती है, अनफेयर माने कोई ऐसी चीज जो अच्छी ना हो। आई कह रहा है एनी अटेम्प्ट ऑफ द इम्पर्सनेशन विल बी डिस्क्वालीफाई, है ना। अगर आप है ना किसी दूसरे बच्चे की जगह पे एग्जाम दे रहे हैं तब भी डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। ठीक है, अगर है ना आप अपनी पहचान साबित करने में नाकाम हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये कह रहा। आई कह रहा 19, द कैंडिडेट ये प्रोविजनली अलाउड टू द सब्जेक्ट, अगर आप सारे के जो है क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो आपको परमिशन है परीक्षा पेपर देने की। प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एडमिशन कंसर्ट बाय द प्रिस्क्राइब्ड एनवीएस क्राइटेरिया, एडमिशन विल बी द कंफर्म ओनली वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी प्रक्रियाएं आगे की नवोदय विद्यालय स्कूल द्वारा करी जाएंगी, ये लिखा हुआ है 20वें पॉइंट में। 21 में कह रहा था सिलेक्शन ऑफ द विल बी कैंसिल इफ द फाउंड इन द रिपीटर, अगर है ना रिपीटर पाए जाते हैं तो आपका है ना चयन कैंसिल हो जाएगा। ये सबसे लास्ट में बिंदु था 21वां। चलिए ये सारे 21 पॉइंट थे जो आपके प्रवेश पत्र में लिखे हुए थे। आगे देखते हैं भाई, आगे देखेंगे ये देखिए आप, चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग, यानी कि OMR को सही तरीके से कैसे बनाए। इसको है ना बड़ी केयरफुली देख लीजिए, ये आपके OMR का पहला हिस्सा है, यानी कि 2 पेजों के OMR है। तो पहले पेज पर आप अपना यहाँ रोल नंबर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, एक खाने में एक ही संख्या डालनी है इस तरीके से। ठीक है, जैसे है ना यहाँ 416, है ना। इस तरीके से अगर कोई रोल नंबर है तो आप एक खाने में एक अंक डालेंगे। ठीक है, यहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं ललित, कैपिटल अक्षरों में लिखा हुआ है ना। यहाँ फादर नेम लिखेंगे,
इस तरीके से कैपिटल में ही, ठीक। अगर आप इस तरीके से, ये तो आपका पहला हिस्से में बस मात्र ये 3 एंट्रियां हैं, और ये इसका ये ना सही भरने का ये तरीका दे रखा है। जैसे अगर आपका रोल नंबर है तो ये देखिए, 1 के नीचे 1 वाला गोला, 7 के नीचे 7 वाला, 3 के नीचे 3 वाला, 2 के नीचे 2 वाला, 1 के नीचे 1 वाला, 7 के नीचे। इस तरीके से मुख्य क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ये आपके जो आपका उत्तर प्रश्न पत्रिका होगी उस पे कोने में पड़ा होगा। ये अपना राज्य डिस्ट्रिक्ट ये भरा हुआ होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अब देखे, आ जाइए इधर। ये है आपका यहाँ पर पेज नंबर 2 पर, इसको भरेंगे आप, ठीक है। अब इसको कैसे भरेंगे ये देख लीजिए आप, ये बहुत काम की चीज है। अब जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है, तो यहाँ 416 इस तरीके से, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर आप है ना 4 वाला गोला करेंगे, कौन सा वाला, 4 वाला गोला भरेंगे इसमें। 4 के नीचे 1 के नीचे 1 वाला भरेंगे। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन बस ये है ना 2-3 चीजें हैं, वो अच्छे से समझ लीजिए। ये 6 के नीचे 6 वाला गोला भरेंगे, ठीक। फिर 9 के नीचे 9 वाला गोला भरेंगे, और फिर 3 वाला गोला भरेंगे, और फिर 2 वाला गोला भरेंगे, और फिर 8 वाला गोला भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये आपके प्रश्न पत्र पर है ना, जो प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको क्वेश्चन बुकलेट की, उसके कोने पे लिखा होगा लाल कलर में। जैसे भी लाल में हो, काले में हो, तो राइट कोने पे लिखा होगा, तो उसको यहाँ पे भरेंगे आप, जो भी रहेगा। अगर मान लीजिए ये है, तो यहाँ भी वही तरीका करना है आपको, 4 के नीचे 4 वाला गोला, ठीक है। 4 ये वाला बना ली, 0 के नीचे ये वाला, 3 के नीचे 3 वाला, फिर 8 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, और फिर 5 वाला। इस तरीके से आप भर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये आपके टीचर को भरना है, जो भी सर और मैडम आपके एग्जाम रूम के अंदर ड्यूटी देंगे, वो इन चारों एंट्रियों को भरेंगे, ठीक है। ये आपको नहीं भरनी है बच्चों, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, अब देखिए ये आपके आगे क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, इनके आंसर्स हैं। इनके आंसर्स हैं आपके ये। जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न का आपका बी सही है, तो आप बी वाला गोला भरेंगे। आप ये ध्यान रखना है, बस एक पे गोला एक ही भरना है, और पूरा गोला भरना है, ठीक। ध्यान रहेगा, अगर मानो दूसरे वाले का सी उत्तर है, तो दूसरे वाले का सी भरेंगे आप। तीसरे वाले का डी उत्तर है, तो तीसरे वाले का डी भरेंगे, ये ध्यान रखना है। चौथे वाले का अगर ए है, तो ए भरेंगे। पांचवें का ए है, तो फिर ए भरेंगे। छठवें का बी है, तो बी भरेंगे। इस तरीके से आपको भरने हैं ये। ध्यान रहे, गोले पूरे भरे होने चाहिए, और एक प्रश्न का एक ही भरना है। दूसरा, आप बड़ी धैर्यपूर्वक बढ़ेंगे, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि नवोदय में एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो बहुत आसानी से काम करेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से ये आप अपने 80 प्रश्नों के गोले भर लोगे। जब भरने के बाद सबसे लास्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप है ना, यहाँ पर क्या है, आपके जो है ना सर, स्कूल की मोहर लगाएंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है। ये स्कूल की तरफ से लगी जाएगी। यहाँ आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने प्रवेश पत्र पर नाम लिख रखा है ललित, तो इस तरीके से आप यहाँ साइन लिखा करेंगे। यहाँ आपके ये एजीबी लेटर साइन करेंगे, यानी कि जो भी सर और मैडम रहेंगे वो साइन करेंगे, ठीक है। और आप लोग है ना, ये OMR हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल सकते हो, वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, जो भी बच्चों ने अभी तक कहीं से भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, तो मैं 2 पेपर बना रखे हैं, तो आप वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके वो है ना उन मॉडल पेपरों को कर लीजिए, ताकि आपकी अपनी तैयारी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ग्रुप ज्वाइन करके है ना पेपर सेट कर सकते हो, लगा सकते हो उन्हें, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो भी बच्चे हैं ना अटल आवासीय की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर फॉर्म भर रखा है और तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे ये दोनों चैनल हैं, आप इन दोनों चैनल से जुड़ जाइए भाई।
है ना, या कक्षा 9th के लिए नवोदय के लिए भी तैयारी करना है तो इन दोनों चैनलों पर कक्षा 9th के नवोदय के और अटल आवासीय दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो उस तैयारी बिल्कुल फ्री है सारे बच्चों के लिए, ठीक है। ज़्यादा है क्योंकि है ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनसे उनके बच्चे अपना नाम रोशन करें। बस इसीलिए है ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, उन्हीं की वीडियो आप लोगों को तक पहुँचाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अच्छा, जो भी बच्चे हैं ना नवोदय की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन सभी को सफलता की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, है ना। और आप अपने अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पेपर दे के आइएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।